दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपने बहुत ही तेज़ी से वायरल हुई एक वीडियो आपने देखी है जो कि स्टीव हफ की है। वो उनका दावा है कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनको वो हियर कर सकते हैं, उनके जो मन में बातें चलती हैं वो आराम से सुन सकते हैं। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनकी आप आवाज़ सुन सकते हो। और उनकी पता है एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है जो है, उन्होंने बात की है, उनका दावा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा से उन्होंने बात की है। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ी हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है, ये अगर इनकी हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं नहीं जानती हूँ कि एक्चुअली इनका दावा कितना सही है कितना गलत है, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उसके में जुड़े रहते हैं, तो उनकी कितनी नॉलेज है इसके ऊपर या कितने ज़्यादा वो एक्सपर्टीज़ हैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जैसे कि किसी एक्टर का जो बहुत फेमस एक्टर है उसके साथ ऐसा हो गया या किसी की अकाल मृत्यु हो गई, तो वो ये सारी चीज़ों में आते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इंसान फेक हो सकते हैं या रियल हो सकते हैं? आप ज़रूर कमेंट करिए इसके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि उनके साथ एक अकाल मृत्यु जो हुई है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था उनका इस दुनिया से चले जाना। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 14 जून को उनका ये सारी चीज़ें हुई थी, वो 1 महीने से ये चीज़ें ऊपर हो गई हैं, लेकिन हमारे दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिला। हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, बट हम लोग देख रहे हैं कि जो रवैये चलते आ रहे हैं उसमें किसी तरह की सीबीआई इंक्वायरी की कोई बात नहीं हो रही है। हम जितने भी यूथ हैं वो हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत को मौका मिले। उनकी जो भी है आत्महत्या तो कहीं से भी नहीं लगती है, जितने ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे वो चीज़ें देख रहे हैं उसके हिसाब से किसी को भी ये आत्महत्या आज के डेट में नहीं लगती है। तो क्या सच्चाई है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन सडनली स्टीव हफ का इस तरह के वीडियोज़ को लाना, आपको लगता है कि ये कितना सही है कितना गलत है? अभी देख लीजिए, एक ही वीडियो इनकी और वायरल हुई थी जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी। और माइकल जैक्सन बहुत ही फेमस इंसान थे और उनकी वीडियो, उन्होंने इसके ऊपर 1-2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। और ये जो बनाते हैं तो उनसे वो मे भी हो सकता है कि अपने पॉपुलैरिटी को गेन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। और रही बात उनकी कितनी सच्चाई है ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे जो क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो क्या क्वेश्चंस रियली में है, क्या वो सच में जवाब दे रहे हैं? जैसे मे भी हो सकता है कि ये वॉइस एडिटिंग का कमाल हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अभी देखिए, मुझे खुद ये वीडियो बनाते हुए काफ़ी थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे ये सारी बातें थोड़ा सा यकीन हो जाती हैं, क्योंकि मैं गॉड को बिलीव करती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ गॉड है यहाँ इस तरह की भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा मेरे अंदर ये आ रहा है, इसलिए आप मेरे आवाज़ में भी थोड़ा सा वाइब्रेशंस देख रहे होंगे। लेकिन मुझे स्टिल अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच है क्या। कहीं कहीं तो लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानती उनकी हिस्ट्री कि वो इस तरह की जो वीडियोस बनाते हैं क्या वो वायरल होने के लिए बनाते हैं, ट्रेंडिंग होने के लिए बनाते हैं, या सच में कोई सच्चाई है। और रही बात, हमारे दिल में ये क्वेश्चन है शुरू से कि उनकी जो मौत का कारण है वो क्या है। कैसे किसी आत्मा का आवाज़ उनको साउंड बॉक्स पे सुनाई दे सकता है? तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे, अगर ऐसा होने लगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मर्डर होती है किसी की तो हम लोग कल्प्रिट को बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। तो ये लोग इतनी ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है? स्टीव हब्स जैसे लोग इतने ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है? अगर वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि वो अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आत्माओं से जो स्पिरिट होती है, तो वो अदर मर्डरर्स की या फिर जिनकी हत्या हो चुकी है उनसे वो बात करके वो एक्चुअल खूनी का पता क्यों नहीं लगा लेते हैं जिससे उन्हें सज़ा मिले। तो मैं नहीं जानती कि इसके पीछे जो एक्चुअल जो सच्चाई है वो क्या है। अब कौन सही है कौन गलत है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था शायद आपकी तरह कि ये हो क्या रहा है यार। हम लोग के मन में तो हर दिन ये होता है कि आज से सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो जाए, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे बहुत बार देखा होगा कि जो चीज़ें जो सबूत मिले हैं उनका क्या हो रहा है। इतने सारे जो चीज़ हैं उनकी आत्महत्या को नहीं दर्शाते हैं, वो
100% एक लगता है कि एक मर्डर है, लेकिन हम लोग अभी भी श्योर नहीं है। सारे हमारे मन के विचार हैं, हम लोग इनकी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि उनकी मौत एक्चुअली हुई तो हुई किस वजह से। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि जो स्टीव हफ हैं अगर इस तरह की वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जो हम लोग ऐसे जो फैंस हैं उनकी भी सेंटिमेंट्स हर्ट होती है अगर ये झूठी हुई तो। लेकिन अगर ये सच है तो फिर मैं डेफिनेटली उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ और सच्चाई का पता लगाइए, जिससे कि सारी दुनिया को पता चले कि एक्चुअली जो ट्रूथ था वो क्या था, उनकी मौत एक्चुअली हुई कैसे। अगर ये चीज़ें आप मान भी रहे हैं मेरी तरह, मुझे ऐसा लगता है कि मे भी ऐसा हो सकता है, तो आप उनसे और भी क्वेश्चंस पूछिए। लेकिन अगर आप ये गलत वीडियो फैला रहे हैं तो प्लीज़ इसका मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग जो उनके फैंस हैं उनको प्लीज़ हम लोग को मिसलीड मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो डिमाइस है हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं था। इस पूरे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए ये थोड़ा सा सदमे वाली चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ों को नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस अगर हो रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? किसी को, किसी भी पर्सन के साथ ऐसा हुआ है, उनकी मौत हुई है, इसके ऊपर इस तरह की वीडियोस नहीं बननी चाहिए। आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रेगनेंसी और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड ही चैनल मेरा है, क्योंकि मैं उस तरह की टॉपिक्स बनाती हूँ। तो आज मैंने खुद ही अपने ऑडियंस को एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मैं कल पब्लिश करने वाली हूँ कि हॉरर मूवीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन बाय गॉड मुझे खुद ही डर लग गया ये बातें सुन के। मुझे अंदर से, आप मेरे अंदर आवाज़ आप देख रहे हो ना, मुझे लिटरली ऐसे थोड़ा सा मुझे डर जैसा लग रहा है। तो बस आप मेरे आवाज़ में समझ लेना, बस मैं नहीं जानती हूँ। अगर वो सच बोल रहे हैं तो प्लीज़ और सच्चाई का पता लगाइए। अगर आप झूठ बोल रहे हैं या फिर अगर आप इस तरह की वीडियो ट्रेंडिंग करने के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ हमारे सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।